अभी तो थाने में बाटा, अभी तो कहीं पहुँच ना आइला। नहीं आया। नहीं, तो आपकी क्या मांग क्या है आपकी? इंसाफ चाहिए हमके। चाटे लड़का लेके कहाँ जाए? इंसाफ सरकार हमें किस? कोनो रोजी रोटी दे ताकि हम अपने लड़कन के लेके हमेशा कमाई खाई। जी। हमें कोनो रोजी रोटी सरकार इंसाफ में क्या चाह रहे हैं आप? जो उनको सरकार दे चाहिए। मतलब उन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्या हो? हाँ, कार्रवाई होके और चाहिए। इसके अलावा न्याय का न्याय होना चाहिए। जैसे जिसको कोई मारता है, इस चौराहे पे इसने मारा है तो जैसे योगी ने कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, वैसे ही हमें न्याय चाहिए जी। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई थी। उस वीडियो में एक महिला काफ़ी ज़्यादा भावुक थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और अपने न्याय की और अपने हक की आवाज़ बुलंद करने का कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रही थी। जिला आजमगढ़ के सोनवारा गांव का वो वीडियो बताया जा रहा था। जब मैं आजमगढ़ के लालगंज में आया तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं उस परिवार से बात की जाए, आखिर मामला क्या था और इतना दर्द उनका क्यों झलक रहा था उस वीडियो के माध्यम से। ये पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। एक बार मैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है थोड़ा, तो ये पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और इनके जो तमाम जो अन्य परिवारजन हैं वो भी साथ में हैं। आपका क्या नाम है? चंदा। गांव का नाम? सुनवारा। मतलब क्या ऐसी घटना हुई कि आपकी आंखों में से उस दिन भी आंसू झलक रहे थे, आज भी आंसू निकल रहे हैं? क्या आपको लगा? बारात करेगा अल्लाह ने लोग, बारात करेगा अल्लाह ने, जी। वहीं पे मार देना डीजे वाला। क्यों उसने ऐसी आप आरोप लगा रहे हो कि मार डाला? एफआईआर हुई, इसमें क्या हुआ है अभी तक? बंद बाटे, तीनों बंद बाटे। तीनों बंद हैं। हाँ, ताबरपुर थाना से। तो अब आप क्या चाह रहे हो इस मामले में? इंसाफ। चाटे लड़का लेके कहाँ जाए? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 12 साल का लड़की है, एटे 10 साल का लड़की है, एटे 4 साल का लड़का है, एटे 20 साल का ननदी है। जी। चाटे लड़का लेके कहाँ जाए? मार घर ही है बाटे मड़ई वाली। तो आप क्या करते थे? आपके जो घर वाले हैं, ईंटा गारा। मतलब ऐसी क्या बात हुई कि उनके साथ इस तरीके की घटना हुई और उनको मार डाला? आप लगातार वीडियो में भी कई बार बोले हैं। बारात करे गला ने, बारात में दूसरे से भल लड़ाई छुड़ा देने, फिर रास्ते में मरले हुए, बारात में ना मरले हुए। रास्ते में हुआ जो भी हुआ? हाँ, रास्ते में। तो झगड़ा आप ही के घर वालों से हुआ था क्या और अन्य लोगों से हुआ था? दूसरे लोग से भला छुड़ा देले रहना खाली। अच्छा, मतलब बीच बचाव में हाँ। उनके साथ ये घटना हो गई। हाँ, तो अभी आप क्या चाह रहे हो? मतलब इस घटना में आप कह रहे हो कि तीनों बंद हैं और इंसाफ चाहिए। चाटे लड़का लेके कहाँ जाए, केकरे घरे जाए? हमार बाबू 4 साल का, 3 ठे लड़की है, एक ठे लड़का, हम कहाँ लेके जाए? हमें इंसाफ चाहिए। तो आपको कुछ जानकारी है कि कैसे उस घटना को अंजाम दिया गया था? क्या हुआ था उस रात? 12 बजे रात का भल जब फोन आयल, पुलिस फोन कैला हमरे आदमी के मोबाइल पे, हम फोन कहीं उठौना तो कहाँ ताबरपुर थाना पे आ जा। ताबरपुर थाना पे गई नहीं, हमसे मुलाकात भी ना भयल। हमरे आदमी के सदर लेके चल गई ना, फिर वहाँ से 4 बजे हम लोग अपने घरे आई नहीं। यहाँ एक मतलब जाति का भी कोई मैटर है कि जाति की वजह से ये घटना हुई? क्या हुआ? ना ऐसा कोनो बात ना रहा, ना कभी लड़ाई झगड़ा उन्नन से भला, ना कभी देखले तकले रहना लोग। ये हुआ जो अचानक ही हुआ? अचानक भाई। अभी आप बस ये चाह रहे हो कि ये परिवार को जांच हो मामले की, जो 3 बंद हैं उन पर आप क्या कार्रवाई चाह रहे हो? तो अभी आप कहाँ तक गए न्याय के लिए? अभी तो थाने में बाटा, अभी तो कहीं पहुँच ना आइला। नहीं आया। नहीं, तो आपकी क्या मांग क्या है आपकी? इंसाफ चाहिए हमके। चाटे लड़का लेके कहाँ जाए? इंसाफ सरकार हमें किस? कोनो रोजी रोटी दे ताकि हम अपने लड़कन के लेके हमेशा कमाई खाई। जी। हमें कोनो रोजी रोटी सरकार इंसाफ में क्या चाह रहे हैं आप? जो उनको सरकार दे चाहिए। मतलब उन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्या हो? हाँ, कार्रवाई होके और चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा फिर पहले का कार्रवाई चले, फिर उसके बाद बताई मैं का होई का ना होई। अभी तो वो बंद है ना, आप कह रहे हो? हाँ, अभी बंद है। तो अभी आप इतना संतुष्ट नहीं हो इस फैसले से? नहीं, ये 4 बच्चे हैं आपके? ये 4 साल का है, हाँ। ये 10 साल का, ये 12 साल का बड़ी वाली लड़की, ननद 20 साल का। जब
क्या नाम है आपका? करमचंद जी, आप कौन लगते हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी? चाचा लगते हैं। जी। जब एक्सपायर हुए तो हम दिल्ली में थे, वो तो एक दिन बाद आए हम। हमें सूचना मिली कि उनको घटना हो गई, तब हम आए। हम आए जब तक तो उनकी मिट्टी जला दी गई कि कोई पोस्टमार्टम की पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हुआ था जी। पोस्टमार्टम की मिट्टी नहीं रोक सकते थे। जी। क्या क्या निकल आया पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट लेके आना जी। नहीं, फिर भी आप बताइए, आपको जानकारी है क्या? उनको पहले मुंह में मारा गया है, मुंह में, फिर उसके बाद सर में चोट लगी है। लगते के साथ ही सूचना मिली, खत्म हो इनसे गया। ज़्यादा तो आपको ही जानकारी होगी, आप भले ही एक दिन बाद आए हो क्योंकि आप गांव मोहल्ले के लोगों से बातचीत करते हो। तो क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट आई जो 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 आपका नज़दीकी थाना है वहाँ पे अलग है, क्या सेम है, क्या हुआ? हमारा रानी की सराय है, फिर उसके बाद निजामबाद थाना, फिर ताबरपुर थाना है। तो रानी की सराय थाने पे लोग गए तो कहें कि हमारा मामला कोई नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे लोग आप लोग जाइए। महिलाएं लोग गई तो रानी की सराय थाने पे, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आगे गए, आगे नहीं जा पाए लोग, फिर वापस आ गए। फिर बाद में सच्चो लोग आए, समझाए बुझाए सब कुछ किए। उसके बाद रिपोर्ट मिली, 8 दिन के बाद मिली है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट को हम लेके किसी के पास जाएंगे जो कोई ना कोई सुनवाई करे। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे यूपी में सरकार कर रही है हर ज़िला में, वैसे ही हमारा आजमगढ़ ज़िला में भी होना चाहिए। न्याय का न्याय होना चाहिए। जैसे जिसको कोई मारता है, इस चौराहे पे इसने मारा है तो जैसे योगी ने कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, वैसे ही हमें न्याय चाहिए जी। आपने जानकारी की होगी, अब तक कितने दिन हुए इस मामले को? 3 तारीख को है जी। 3 तारीख को ये घटना हुई थी 3 लगभग? तारीख मई 5वां महीना 2024। मई 3 मई 3 मई 2024 को, ठीक है। और लगभग अब तक 12 दिन ये होने को आया। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये 15 तारीख है। तो मतलब अब तक इस मामले में हुआ क्या है, आप एक बार बताइए, हुआ क्या है इस मामले में? इस मामले में यह हुआ था कि डीजे बजाने के चक्कर में उन्होंने विरोध किए थे, तो उन्होंने रास्ते में खड़े थे पहले से, डंडा हथियार जो भी लेके खड़े थे, प्लानिंग पहले से बना चुके थे। वो लोग अचानक निकले हैं, हमें सूचना मिली, अचानक निकले, रास्ते में इन्होंने हमला कर दिया। विवाद क्यों खड़ा हुआ? ऐसे कौन हमला कर देगा? डीजे बजाने के चक्कर में हो कि ये गाना बजा दो, वो गाना बजा दो, जातिवादी गाना बज रहा था, क्या बज रहा था? इससे तो हमें मालूम नहीं पूरा, क्योंकि उस टाइम हम थे नहीं जी। मतलब मैंने सुनने में आ गया आप तो इस पूरे मैटर से अलग ही थे, कौन क्या बजा रहा है, मतलब ये आप इस मैटर में इन्वॉल्व थे, मतलब साथ में थे? मतलब जी मैं नहीं था, मैं दिल्ली था। कोई था आपके परिवार का सदस्य, या फिर आप किसी काम से आ जा रहे थे कहीं से? नहीं जी, मैं मृत होने के बाद आया हूँ। मैं किसी से सुना हूँ विरोध हुआ है डीजे बजाने के चक्कर में। मतलब ये विवाद खड़ा सिर्फ डीजे की वजह से हुआ? डीजे की हुआ था जी जी जी। और डीजे की वजह से ही आपके परिवार के सदस्य का दिया? जी जी जी, यही इसीलिए हुआ है। और अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और हमारे तरफ से 2 लोग घायल हैं। उनकी इलाज चल रहा है सदर से, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है 3 सदर। लोग गिरफ्तार हो गए, अभी आप और क्या चाह रहे हो? हम तो चाह रहे हैं जी न्याय होना चाहिए। क्या किस प्रकार का न्याय, क्या आर्थिक मदद चाहिए, क्या चाहिए आप? मतलब उनको उम्र सज़ा होनी चाहिए जी। अभी वो गिरफ्तार हैं, आपको नहीं लग रहा कि वो उम्र सजा होगी, आप जो चाह रहे हो? हैं? आपको लग नहीं रहा है कि उम्र सजा होगी? नहीं, उम्र सज़ा नहीं हो पाएगी। क्यों? ऐसे लोग हैं कि रिश्वत दे के जो है उनको छुड़ा लेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो भी सरकार कोई भी रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि उनको जो है कि सज़ा होनी चाहिए, अंदर ही रहें वो जी। तो अभी तक आप इस मामले में लगे हुए हो जानकारी बटोरने, या अभी पूरा मामला शांत पड़ गया है? हाँ, शांत पड़ गया है। इलेक्शन का पीरियड आ गया है, इसकी वजह से शांत पड़ा हुआ है। किसी से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। गांव इलेक्शन का नाम दोबारा बताइए। ग्राम सोनवारा, रानी की सराय, पोस्ट कोटला, जिला आजमगढ़ जी। ग्राम सोनवारा में मैं मौजूद था, और इस परिवार की वीडियो काफ़ी दिन से तेज़ी से वायरल हो रही थी। और मेरे पास भी एक हमारे साथी हैं, ट्विटर पे एक्स पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भेजी, तो मैंने भी संपर्क किया, मतलब मामला क्या है। तो ये सब इन्होंने मामला बताया, इस तरीके से घटना हुई है। साफ ये चाह रहे हैं कि परिवार के साथ न्याय हो और आर्थिक मदद मिले, और जो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी इनकी मांगे हैं। फ़िलहाल इस मामले में क्या निकल कर आएगा निष्कर्ष, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल इनके जो आरोप है, इनका जो दर्द है, वो आपने वीडियो के माध्यम से समझ लिया ही है।
आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।